और पूरे चिरैया टोक और बिशनपुर का भविष्य दांव पे लगा। 200 से अधिक घर इस चपेट में आ चुका है और सैकड़ों एकड़ जमीन इस गंगा के चपेट में आ चुका है। आने वाले समय में इसका हिसाब लेने के लिए तैयार क्षेत्र पे कोई भी आपदा आता है तो हम हो, हमारा परिवार हो, हमारा संगठन हो, बढ़ चढ़कर इनके साथ, इनके काम में इनका हिस्सा, इनकी लड़ाई को हम लोग जरूर लड़के सदन तक आंदोलन होगा और निश्चित रूप से आंदोलन होगा। पत्र डीएम साहब को कॉल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट किए हैं, हम जल संसाधन विभाग को भी पत्र लिखे हैं, हम डीएम साहब को भी पत्राचार किए हैं, उसकी भी कॉपी आपको दे दी जाएगी और हम लोग इनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मजबूर पंचायत के चिरैया टोल में काफी गंगा की मिट्टी कटाव हो रही है और यहाँ पर गरीबदास देखने के लिए आए हैं। सर, यहाँ पर जो 50 से 60 बीघा जमीन गंगा की चपेट में आ रही है, लोगों का कहना है कि डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा बिशनपुर पंचायत गंगा की चपेट में आ जाए। बिल्कुल, लोगों में डर का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, लोग भयभीत हैं, अपने परिवार के लिए डरे हुए हैं, अपने भविष्य के लिए डरे हुए हैं और पूरे चिरैया टोक और बिशनपुर का भविष्य दांव पे लगा हुआ है और गंगा मैया अपने विकराल रूप में। और आप देखेंगे कि लगातार जैसा सुनने में आ रहा है लगभग 200 से अधिक घर इस चपेट में आ चुका है और सैकड़ों एकड़ जमीन इस गंगा के चपेट में आ चुका है और सरकार जो है, सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और सरकार में बैठे लोग और सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि भी मूक दर्शक बने हुए हैं। सर, बछवाड़ा के लिए तो ये था कि दो मंत्री हैं, विधायक भी मंत्री हैं और सांसद भी मंत्री हैं, फिर भी ये दिन देखना पड़ेगा। अब बछवाड़ा को ये दिन देखना पड़ेगा, ये बछवाड़ा का दुर्भाग्य है और बछवाड़ा का लोग आने वाले समय में इसका हिसाब लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और जहाँ तक बात है कि कोई भी विधायक बने, कोई भी मंत्री बने, उन्हें किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज वो विधायक हैं, कल कोई और होंगे, परसों कोई और होंगे, समय और परिस्थिति बदलते रहता है, सबका समय आता है, समय बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता। तो ये जो लोग भी सौतेला व्यवहार कर रहे हैं बछवाड़ा के साथ, ये बहुत ही निंदा का विषय है। आप देखेंगे कि जो अभी हमारा क्षेत्र जिस ढंग से कटाव से ग्रसित है, ठीक इसी प्रकार जब हमारा क्षेत्र और यहाँ के लोग बछवाड़ा से ग्रसित थे तो उस समय में भी स्थानीय के जितने भी हमारे अनुमंडल के पदाधिकारी थे और जो भी स्थानीय डीएम साहब थे और जो लोग भी थे, वो अगर आते भी हैं तो रोड से लौट करके डीएम साहब एनडीए कार्यक्रम में शामिल रहते हैं लेकिन यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे हैं। बिल्कुल, यही तो जनता को सोचना चाहिए और आम आवाम को और खास करके युवा वर्ग को इस बात पे सोचना चाहिए कि ऐसा क्या दुर्दिन है और ऐसी क्या बछवाड़ा के लोग का दोष है कि उनके साथ ऐसा होता है। आप देखेंगे कि जब बाढ़ में भी हमारा बछवाड़ा समाया हुआ था तो एक तरफ मटिहानी के लोग को पत्तल में इसमें खाना मिलता खिलाया जाता था और बछवाड़ा के लोग को पत्तल में खिलाया जाता था। यहाँ किचन चला भी तो 4 दिन में ये हो गया। वो भी किचन चला, सामुदायिक किचन जो है चलना चाहिए। दियारा में इतना दूर कर दिए कि लोग अपना घर देखते कि खाना के लेकर जाते हैं। बिल्कुल, आपका कहना जायज है और बिल्कुल इस लड़ाई में दियारा के लोग दोहरी मार से झेल रहे हैं, डूब रहे थे और वो भी खत्म ही नहीं हुआ कि कटाव शुरू हो गया। दोहरी मार झेल रहे हैं। बिल्कुल, ये तो प्राकृतिक आपदा है और इस आपदा के घड़ी में हम सभी लोग इनके साथ हैं। जब दियारा के क्षेत्र पे कोई भी आपदा आता है तो हम हो, हमारा परिवार हो, हमारा संगठन हो, बढ़ चढ़कर इनके साथ, इनके काम में इनका हिस्सा होता है, हाथ बटाता है। ईश्वर ने मुझे जो भी शक्ति दी है उस शक्ति से मैं पहले भी दियारा क्षेत्र के वासियों के साथ खड़ा था और आज भी खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। क्या गरीबदास यहाँ आए हैं, आज के बाद यहाँ के लोग चैन से सोते कि अगर कोई भी आपदा आती है तो गरीबदास डट के लड़ जाएंगे, चाहे जिनसे हम चैन से सोने के लिए तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये आपदा का विषय है, परंतु इनकी लड़ाई को हम लोग जरूर लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अगर तत्काल इस पर कोई काम नहीं होती है तो क्या आप आंदोलन कीजिएगा? बिल्कुल, आंदोलन सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन होगा और निश्चित रूप से आंदोलन होगा। तो क्या आज के बाद यहाँ पर कोई भी जो समस्या चल रही है इस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? क्या पत्र हम पत्र डीएम साहब को कॉल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट किए हैं, हम जल संसाधन विभाग को भी पत्र लिखे हैं, हम डीएम साहब को भी पत्राचार किए हैं, उसकी भी कॉपी आपको दे दी जाएगी और हम लोग इनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ेंगे। चाहे उसके लिए हम लोग को खून पसीना भी बहाना हो तो दियारा के लोग के साथ हमेशा खड़े थे और खड़े मिलेंगे।
गरीबदास अभी कुछ भी नहीं है, एक बेटा के सेवक हैं और यहाँ के विधायक खेल में मंत्री है, फिर भी उनको मौका मिल जाता है उद्घाटन करने का, यहाँ तक आने का नहीं जहाँ पर जनता भी मर रही है। अब इसका जवाब तो खेल मंत्री देंगे, इसका जवाब तो विधायक देंगे, इसका जवाब नहीं देते हैं, उसका जवाब तो यहाँ का जनता देगा। बस हम इतना ही जानते हैं कि किसी के भी साथ आपको अपने भाई के साथ, पड़ोसी के साथ, चाहे क्षेत्र में, अभी मेहता जी यहाँ से विधायक हैं, मंत्री हैं, तो हमारे भी विधायक हैं, यहाँ के लोग के विधायक। तो विधायक का काम होता है कि जनता के दुख सुख में शामिल होना और उनके साथ भेदभाव नहीं करना। तो इन जो भेदभाव करते हैं ये बिल्कुल निंदा का विषय है और निंदनीय है। किन्हीं को भी, कल को हम विधायक बन जाते हैं, आप विधायक बन जाइए, कोई विधायक बन जाएगा, तो किसी को भी, जो लोग वोट दे, जो लोग वोट नहीं दे, किसी के साथ भी इस ढंग का सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो लगातार सौतेला व्यवहार यहाँ के लोगों के साथ हो रहा है ये बिल्कुल निंदनीय है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम। सर आप कोई पत्र लिखिएगा? बिल्कुल बिल्कुल लिख चुके हैं और आगे लिखेंगे और लड़ेंगे इनकी लड़ाई। कि आप जो है ना डीएम साहब नहीं सुनते हैं तो उनका बाबू सुनेंगे। आप सीधे तेजस्वी यादव से जा करके कहिए कि आप पायलट से घूम करके जायजा ले लीजिए, उसके बाद डीएम का बाबू सुन जाएंगे।